1965 में सहारा डेजर्ट के ऊपर से एक स्पेस क्राफ्ट गुजर रहा था। इसमें बैठे दो एस्ट्रोनॉट्स जमीन की तरफ बहुत हैरानी से देख रहे थे। उन्हें सहारा के बीच कुछ ऐसा नजर आया जिस पर यकीन करना मुश्किल था। ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स जेम्स मैकडेविड और एडवर्ड वाइट थे, जिन्हें रेत से भरे इस सुनसान रेगिस्तान में एक बहुत बड़ी इंसानी आंख जैसा स्ट्रक्चर नजर आया। और हैरत की बात यह थी कि इसके बीच बिल्कुल इंसानी आंख जैसी एक पुतली भी मौजूद थी। नाजरीन, इस आंख की लंबाई 265 किलोमीटर और चौड़ाई 70 किलोमीटर है। इसका टोटल एरिया 18,500 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है। यानी इसमें मुंबई जैसे 30 सिटीज और कराची जैसे 5 सिटीज आसानी से फिट हो सकते हैं। जबकि इसकी पुतली जो एक परफेक्ट गोल शेप में है, उसका डायमीटर 40 किलोमीटर है। इतना बड़ा और अजीबोगरीब स्ट्रक्चर सिर्फ स्पेस से ही देखा जा सकता है और इसीलिए इसे दुनिया भर में आई ऑफ सहारा या रिचर्ड स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शायद किसी बड़े एस्टेरॉयड इम्पैक्ट का निशान होगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। साइंटिस्ट को आज तक यहाँ किसी भी एस्टेरॉयड इम्पैक्ट के सबूत नहीं मिले। यही वजह है कि ये स्ट्रक्चर आज तक साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक गहरी पहेली बना हुआ है। हजारों मील तक फैले हुए इस रेगिस्तान में ये इतना परफेक्ट सर्कुलर पैटर्न आखिर बना कैसे, ये तो अब तक किसी को नहीं मालूम। लेकिन हिस्टोरियंस का कहना है कि ये शायद उस गुमशुदा शहर एटलांटिस से जुड़ा हो सकता है, जिसका जिक्र हजारों साल पुरानी तारीखों में मिलता है। एटलांटिस के नक्शों के मुताबिक ये एक बहुत एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी, जिनके शहर रिंग शेप में बने हुए थे। हर रिंग दूसरी रिंग से ब्रिज के जरिए कनेक्टेड थी और इनके नीचे समुंदर का पानी बहता था। आई ऑफ सहारा की शेप और एटलांटिस के बयान की गई स्ट्रक्चर में बहुत सी सिमिलरिटीज मिलती हैं। रही बात इसकी लोकेशन की, तो 2500 साल पहले ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने अपनी दुनिया के नक्शे में अफ्रीका के वेस्ट में एक शहर मेंशन किया था, जिसका नाम था एटलांटिस। जब इस पुराने नक्शे को आज के वर्ल्ड मैप से मैच किया गया तो एटलांटिस की लोकेशन बिल्कुल रिचर्ड स्ट्रक्चर के एरिया से मिलती है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि 2000 साल पहले रोमन जियोग्राफर पोम्पोनियस मेला ने भी अपने मैप में एक शहर का जिक्र किया था, जिसका नाम था एटलांटिया, और इसकी जगह भी यही थी, सहारा डेजर्ट के बिल्कुल दरमियान में। लेकिन दूसरी तरफ पूरी दुनिया में रिचर्ड स्ट्रक्चर जैसा और कोई स्ट्रक्चर कभी भी नहीं देखा गया। यही वजह है कि ये आज तक साइंस के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। रिचर्ड स्ट्रक्चर के अलावा सहारा डेजर्ट अपने अंदर और भी कई राज छुपाए बैठा है। अफ्रीकन सहारा का नाम सुनते ही हमारे जहन में कड़कती धूप, ना खत्म होने वाले रेत के टीले और इंतहाई गर्मी का तस्वुर उभरता है। लेकिन सहारा डेजर्ट जितना ऊपर से खुश्क लगता है, ये अर्थ की हिस्ट्री में उतना ही हरा भरा भी रहा है। इस रेगिस्तान का टोटल एरिया 9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी पूरे यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका या फिर पूरा यूरोप जितना। सहारा इतना बड़ा है कि इसे 11 कंट्रीज शेयर करते हैं और ये रेगिस्तान मुसलसल बढ़ता जा रहा है। हर 100 साल में सहारा का एरिया तकरीबन 10% बढ़ जाता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इतनी ज्यादा रेत आई कहां से? सहारा का सबसे दिलकश मंजर इजिप्ट में मौजूद व्हाइट डेजर्ट है, जो दिन के वक्त आर्टिक रीजन जैसा लगता है। इसकी व्हाइट रेत और बीच में बनी सफेद लाइमस्टोन फॉर्मेशंस देखकर लगता है कि इन्हें किसी ने अपनी मर्जी से तराशा हो। लेकिन असल में हजारों करोड़ों साल पहले ये जगह ओशन का बॉटम हुआ करती थी। आज से 25 करोड़ साल पहले जब दुनिया पर डायनासोर्स का राज था, तो इस जगह जहां आज सहारा है, वहां 33 नामी ओशन मौजूद था। करोड़ों सालों तक इस ओशन के वजन ने नीचे लाइमस्टोन की एक मोटी लेयर जमा दी। फिर जब नए कॉन्टिनेंट्स बने, ओशन खत्म हुआ, तो हवाओं ने उस लाइमस्टोन पर जोर आजमाया। विंड इरोजन की वजह से लाइमस्टोन के पार्टिकल्स उड़कर फैल गए और आज का व्हाइट डेजर्ट बन गया। और सिर्फ व्हाइट डेजर्ट ही नहीं, बल्कि पूरे सहरा की रेत के बदलने की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जहां लाइमस्टोन था, वहां व्हाइट डेजर्ट बना, और जहां सैंडस्टोन था, वहां ऑरेंज रेत का रेगिस्तान उभर आया। लेकिन हैरत की बात यह है कि सहारा हमेशा से ऐसा नहीं था। साइंटिस्ट को यहाँ रेत के नीचे ऐसे सबूत मिले हैं
जहां प्लांट्स और ट्रीज के फॉसिल्स तक मौजूद हैं। ऐसे प्लांट्स जो आज के सहारा की सख्त कंडीशंस में ग्रो ही नहीं कर सकते। यानी कभी ये रेगिस्तान हरी भरी जमीन हुआ करता था। 26 लाख साल पहले जब दुनिया अपनी आखिरी आइस एज की तरफ जा रही थी, हर चीज बर्फ से ढक गई थी। जमीन और समुंदर एक जैसे लगते थे और ग्लेशियर्स बनने लगे थे। जियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये अर्थ की 5वीं बड़ी आइस एज थी। हमारी जमीन हर चंद करोड़ सालों बाद ऐसे ही एक आइस एज में चली जाती है, जब अर्थ अपने ऑर्बिट के तब्दील होने से सूरज से दूर हो जाती है। इस आइस एज के दौरान अफ्रीका के जो रीजन्स इक्वेटर के पास थे वो फ्रीज तो नहीं हुए, लेकिन काफी ठंडे और हरियाली से भरपूर बन गए। इस दौर को अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड कहते हैं, जहाँ पूरी दुनिया बर्फ से ढकी थी। वहीं सहारा में ग्रीन मीडोज, हरी घास और नदियां बहती थीं। बारिशों की वजह से यहाँ रिवर्स और लेक्स मौजूद थीं। ऐसी लेक्स जो अगर आज होती तो दुनिया की सबसे बड़ी लेक्स में शुमार होती। यहाँ हर तरह के जानवर पाए जाते थे और इंसानों की भी एक बड़ी तादाद यहाँ आकर आबाद हुई, क्योंकि सहारा का मौसम जिंदगी के लिए परफेक्ट था। यहाँ एग्रीकल्चर होती थी, जानवर पाले जाते थे और मौसम बिल्कुल यूरोप जैसा था। ये आइस एज तकरीबन 25 लाख साल तक चली और 11,000 साल पहले ख़त्म होने लगी। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर -60 डिग्री से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुआ, बर्फ़ पिघलने लगी और ओशंस खुल गए। अगले कई हजार सालों तक सहारा ग्रीन और जीता जागता रहा, लेकिन 4000 BC के आसपास कुदरत ने एक बार फिर से सहारा को हरियाली से रेगिस्तान में बदल दिया। ग्रीन मीडोज सूख गए और नीचे छुपी रेत हवाओं के साथ दोबारा फैलने लगी। करोड़ों साल पहले के सरसब्ज अफ्रीका की एक झलक आज भी नाइल रिवर में देखी जा सकती है, जो 6600 किलोमीटर लंबी है और साउथ अफ्रीका के युगांडा से निकलकर सहारा के बीच से गुजरती हुई इजिप्ट के पास मेडिटेरेनियन सी में गिरती है। जब नॉर्थ अफ्रीका रेगिस्तान बना तो यहाँ के लोगों के पास सिर्फ नाइल का पानी ही रह गया। इसीलिए एंशिएंट इजिप्शियंस ने नाइल को एक पाक और सेक्रेड रिवर माना और इसे पूजना शुरू कर दिया। मॉडर्न दौर में भी नाइल के असल सोर्स को ढूंढने के लिए कई एक्सपीडिशंस निकले। नाइल रिवर अपने सफर के दौरान 11 कंट्रीज से गुजरती है और ये अमेज़न रिवर से सिर्फ 200 मीटर ही छोटी है। अफ्रीका के क्लाइमेट की वजह से यहाँ हमेशा जिंदगी पॉसिबल रही, इसीलिए इंसानों की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस के सबूत अफ्रीका से ही मिलते हैं। नवंबर 1974 में इथियोपिया में हिदर के मुकाम से इंसान का सबसे पुराना स्केलेटन मिला, जो 40% कंप्लीट है और 3.2 मिलियन ईयर्स पुराना है। साइंस और रिलीजन दोनों ही ये बात कहते हैं कि इंसानियत की शुरुआत अफ्रीका से ही हुई थी। सहारा डेजर्ट में एक जगह इनेडी प्लेट्यू के नाम से मशहूर है। यहाँ एक सीक्रेट बगीचा छुपा है। ये जगह गर्म रेत के बीच लोकल नोमैड्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। हजारों सालों से ये जगह काफलों के लिए एक रेस्ट पॉइंट बनी हुई है। यहाँ ठंडी केव्स, पानी के चश्मे और ऊँटों के लिए स्टॉप ओवर पॉइंट्स मौजूद हैं। इन केव्स के अंदर एंशिएंट रॉक आर्ट भी हैं, जहाँ गाय और दूसरे जानवरों के नक्श अब तक मौजूद हैं, जो ये साबित करते हैं कि कभी ये जगह हरी भरी और जिंदगी से भरपूर हुआ करती थी। आज यहाँ सिर्फ कैमल्स और कुछ क्रोकोडाइल्स बचे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये क्रोकोडाइल्स कहीं से आए नहीं, बल्कि हजारों सालों से यहीं मौजूद हैं। अब बस चंद ही मगरमच्छ बचे हैं जो मछलियाँ और मेंढक खाकर गुजारा करते हैं। आज सहारा की रेत देखने में बेकार लगती है, ना ये कंस्ट्रक्शन में काम आती है, ना कंक्रीट बनाती है, लेकिन असल में ये रेत अमेज़न रेन फॉरेस्ट को जिंदा रखती है। हर साल करोड़ टन सहारा की रेत हवा के जरिए समुंदर पार साउथ अमेरिका जाकर गिरती है। इसमें मौजूद फास्फोरस अमेज़न के प्लांट्स के लिए ज़रूरी है। अगर ये रेत ना पहुंचती तो अमेज़न के दरख्त उगना बंद हो जाते। और आखिर में कुछ हैरान कुन फैक्ट। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, लेकिन असल में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डेजर्ट है। पहले दो अंटार्कटिका और आर्कटिक हैं। पूरे सहारा का सिर्फ 25% हिस्सा रेत से ढका है, बाकी पहाड़ी इलाके और पत्थर हैं। यहाँ ड्यून्स की हाइट 180 मीटर तक जा सकती है और सबसे ऊंचा पॉइंट माउंट कोसाई है,
जिस की ऊंचाई 3415 मीटर है। ये रेगिस्तान गर्म ज़रूर है, लेकिन कुछ मुकामात पर यहाँ बर्फ़बारी भी होती है और टेम्परेचर -6 डिग्री तक गिर जाता है। उम्मीद है राहील मिस्ट्री आर्काइव की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि सहारा के कौन से राज ने आपको सबसे ज़्यादा हैरान किया। मिलते हैं अगली शानदार और मिस्टीरियस वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।